बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र छोटी थी, मैं अभी बच्चा था। मेरी वालदा मुझे लेकर आ गई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मेरी वालदा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, छोटा बेटा, आप इसको अपनी खिदमत के लिए कबूल फ़रमाएँ। ये आपके पास रहेगा, आपके घर में रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भी ठीक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरने लगे। तो 10 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ठहरे, खिदमत की, घरेलू खिदमत, बाहर की खिदमत, सफ़र की खिदमत, मस्जिद की खिदमत, आने जाने की खिदमत, ये सारी खिदमतें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। जब 10 साल गुज़र गए, अब उम्र बड़ी हो गई, तो ज़ाहिरी बात है अब वो पर्दे का वक्त भी शुरू हो गया, पर्दा हो जाना था। इस वजह से फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनकी वालदा हाज़िर हुई कि अल्लाह के रसूल, अब ये मेरा बेटा बड़ा हो गया है और पर्दे का वक्त शुरू हो रहा है, इसलिए अब आप इसको छुट्टी इनायत फरमा दें, मैं इसको अपने घर में ले जाना चाहती हूँ। बाकी ये मस्जिद के एतबार से और बाहर के औकात के एतबार से तो ये आपकी खिदमत उसी तरह करता रहेगा, अब घर की खिदमत करनी मुश्किल होगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुट्टी इनायत फरमा दी। उस दौरान हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालदा थी, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे अनस ने आपकी काफ़ी अर्सा खिदमत की है और आपके घरेलू खिदमत के अंदर बड़े शौक़ और जज्बे का इजहार भी किया, खिदमत की। तो जाते हुए ना कोई ऐसी निशानी मरहमत फरमा दें जो सारी ज़िंदगी मेरे बेटे को याद रहे, ख़ास किस्म की निशानी मरहमत फरमा दें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की चीज़ों की बजाय आखिरत की चीज़ों को तरजीह देते थे। आखिरत की चीज़ें राजे होती थी। तो इस वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वो दुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि फिर उस दुआ से क्या क्या फ़ायदे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाए और किस अंदाज़ के साथ हज्जाज बिन यूसुफ़ का सामना किया। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अला नफ़्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा अअतानी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, व अअज़्ज़ु व अजल्लु व आज़म मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र, अज़्ज़ जारुका व जल्ल सनाउका व अअज़मु शानुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शै व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैतानिम मरीद व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन्ना वलिय्यी अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। ये दुआ अनस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाई और इरशाद फरमाया कि ये दुआ याद कर लो, जब कभी भी मुश्किल दरपेश हो, परेशानी दरपेश हो, कोई भी मुश्किल मरहला आ जाए, इस दुआ को पढ़ लेना, अल्लाह ताला हर मुश्किल के अंदर आसानी पैदा फरमा देंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ़ के दरबार में बैठे हुए थे और हज्जाज के घर से बहुत सारे घोड़े निकले और वो निकल कर ऐसे जाने लगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने देख लिया। हज्जाज ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल के सहाबी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब किया कि आप बताएं कि मेरे ये इस तरह के घोड़े ले जाना, रखना और
इनके बारे में शरई हुक्म क्या है। तो अनस रज़ी अल्लाह ताला तो हक बात कहने वाले थे, हक बात पर डटने वाले थे। अनस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घोड़े सिर्फ 3 वजह से रखे जा सकते हैं। एक तो घोड़ा इस वजह से रखा जाता है कि उसके ज़रिए से जिहाद किया जाएगा, जिहाद की नीयत से उस पर सवार होकर जिहाद के लिए जाएंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त ये सोच है, तो जिहाद के लिए रख लें। और दूसरा फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घोड़े को तिजारत की नीयत से भी रखा जा सकता है कि एक जानिब से आदमी घोड़ा खरीदे और फिर कुछ उसके अंदर नफ़ा रख कर आगे उसको बेच दे, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, तिजारत अच्छी चीज़ है। और तीसरा फरमाया कि घोड़े को मेहनत मजदूरी के लिए भी रखा जा सकता है कि घोड़े के ऊपर तांगा लगा लें और उसके ज़रिए से लोगों की सवारियां जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, या तांगा लगाए बगैर एक या दो सवारी उसको ऊपर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं और उसका किराया वसूल करें। तो ये 3 सूरतें हैं घोड़े में के बारे में कि उनको घर में रखा जा सकता है। ऐसी 3 सूरतों में घोड़ा रखना जायज़ है। इसके अलावा हज़रत अनस ने फरमाया कि हज्जाज, तुमने अगर ये शौकिया घोड़े रखे हुए हैं या फ़ख्रिया घोड़े रखे हुए हैं या किसी और मकसद के लिए हैं तो ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। हज्जाज ने कहा कि अनस, आपको मालूम है कि मेरे सामने इस तरह की बात करने से क्या आपको नुकसान हो सकता है और मेरी जानिब से क्या सज़ा हो सकती है। आप मेरे सामने इतने सख्त अंदाज के अंदर हक बात इरशाद फरमा रहे हैं। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हारी सज़ा के बारे में भी मालूम है कि तुम ऐसे मौक़ों पर सज़ाएँ भी अपना दिया करते हो, लेकिन देते रहते होंगे, आप कई सारे लोगों को दी भी हैं और दोगे, लेकिन मुझे सज़ा नहीं दे सकते। हज्जाज ने पूछा, अभी क्यों? तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे वो दुआ याद है, दुआए अनस, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल मुझे बरहमत फरमाई थी, मैंने तो कभी किसी और को बताई नहीं। और आपने फरमाया था भी किसी भी मुश्किल वक़्त के अंदर वो दुआ पढ़ लेना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। इस वक़्त भी मैं वो दुआ पढ़ के तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ और इस वजह से तुम्हारे सामने हक़ बयान कर रहा हूँ, तुम मेरा कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं कर सकते। इससे हज्जाज परेशान हो गया और परेशान होकर उसने कहा कि अनस, मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, बस अब आप इतना कर दें कि ये दुआ मुझे भी सिखा दें, इसके बदले मैं आपको माफ़ कर दूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि ये दुआ मुझे सिर्फ़ याद है, मैं किसी को भी नहीं सिखाता, तुम्हें भी नहीं सिखाता, किसी और को भी नहीं सिखाता। मैं उसी आदमी को ये दुआ सिखाऊँगा क्योंकि मैंने ये दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत करके हासिल की थी। अब ये दुआ मैं उसी को सिखाऊँगा जो मेरी 10 साल खिदमत करेगा। तो फिर ये एक शागिर्द था अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उसने फिर 10 साल हज़रत अनस की खिदमत की और हज़रत अनस ने उसको ये दुआ सिखाई। फिर उनके आगे एक शागिर्द ने भी 10 साल खिदमत करके हज़रत अनस ने ये दुआ सीखी, हज़रत अनस वाली ये दुआ सीखी। और फिर एक और शागिर्द ने, रिवायात में आता है भी 3 शागिर्दों ने 10 साल खिदमत के बदले में ये दुआएं सीखते रहे। फिर उसके बाद वाले जो चौथे नंबर पर उनके शागिर्द थे, उन्होंने इस दुआ को आम कर दिया कि अब लोग एक दुआ की खातिर 10 साल की खिदमत करना उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने इस दुआ को आम कर दिया। ये दुआ बहुत सारी किताबों में भी मज़कूर है और हमारे मशाइख, हमारे औलिया इकराम इस दुआ को पढ़ते हैं और इस दुआ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपसे भी गुजारिश है कि ये दुआ मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई है, आप इस दुआ को पढ़ें एहतमाम के साथ, सुबह शाम एक एक दफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हर मुश्किल के अंदर आसानी पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।